के मानसून के तांडव को लेकर खबर महाराष्ट्र से, जहां पर नासिक में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते गोदावरी नदी में उफान आ गया है और गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया है। शहर का मशहूर रामकुंड बीती रात डूब गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शहर का मशहूर रामकुंड जो है वो डूब गया। ये बड़ी खबर, लगातार बारिश का दौर जारी है। नासिक में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते गोदावरी नदी में उफान आ गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया है तो शहर का मशहूर रामकुंड जो है वो बीती रात डूब गया। लगातार जिस तरीके से पानी नदी में बढ़ता चला गया और पानी बढ़ने की वजह से मशहूर रामकुंड जो है वो पानी में डूब गया। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें नासिक से निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है। किस तरीके से जो है पानी जो है वो ऊपर उठता हुआ नजर आया। किस तरीके से जल स्तर में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली और तमाम जो मंदिर हैं वो किस तरीके से डूबे हुए नजर आए हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त नासिक में मौसम की मार जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई मंदिर घाट जो है वो डूब गए हैं। तो नासिक से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। नासिक जिले में होने वाले लगातार बारिश की वजह से गोदावरी नदी को 5वीं बार बाढ़ आ चुकी है और नासिक जिला प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हम नासिक गोदावरी जो नदी है उसके तट पे खड़े हैं और मेरे पीछे देखो जो दो मुखी मारुति मंदिर है उनके कमर तक पानी आ चुका है और ये बाढ़ नियंत्रण रेखा मानी जाती है। पहाड़ बंदर विभाग से आज सुबह गंगापुर बांध गोदावरी नदी में 4656 क्यूसेक की रफ्तार से पानी का प्रवाह शुरू किया गया है। उनमें से आज जो 10 बजे 530 की बढ़ोतरी करके 5186 क्यूसेक किया गया है। इस संबंध में नागरिकों को और संबंधित शासकीय यंत्रणों को सतर्क रहने को कहा गया है। डैम क्षेत्र के लगातार होने वाले बारिश की वजह से गंगापुर डैम और नदियां नाले उफान पर है। गंगापुर धरण में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग से अनुसार आगामी समय में नदी में जल प्रवाह और भी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे नागरिकों को अपील की गई है कि सतर्क रहे, नदी के प्रवाह में कोई न आए। साथ ही संबंधित सरकारी यंत्रणों को आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है। देखा जाए तो और भी नदी में पानी की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेश्वर तुपसुंदर, नासिक। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंची हैं कंगना रनौत। बाढ़ पीड़ितों से कंगना रनौत ने मुलाकात की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा कंगना रनौत के द्वारा लिया गया। कंगना रनौत के साथ जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा कंगना रनौत ने लिया और मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत। बाढ़ पीड़ितों के बीच कंगना रनौत गई हैं, उनका हाल उन्होंने जाना। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मंडी कंगना रनौत पहुंची हैं। बाढ़ पीड़ितों से कंगना रनौत ने मुलाकात की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा कंगना रनौत के द्वारा लिया गया। कंगना रनौत के साथ जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी कंगना रनौत पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की इस दौरान। कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियां फिर से वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, लेकिन उसके साथ ही जो दुख उन्होंने झेले हैं, जो लोग उन्होंने खोए हैं, जो परिवार, जो अपनी यादें, वो जो अपना सब घर बार खोना, ये उनका बहुत ज़्यादा दुख है। उस दुख में हम उनके साथी हैं और उस दुख में हम उनके साथ हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार जो बैठ के मुझे ही, मेरा ही नाम जपते रहते हैं रात दिन, मुझे ही याद करते रहते हैं, तो मुझे भी वो संकोच होता है बार बार बताने में कि जो राज्य सरकार के काम हैं वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। इस सांसद के पास कोई कैबिनेट नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। डीसी से हम लोग किसी चीज़ों का मुआयना जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल राज्य सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे तो फ़ोन भी नहीं डीसी उठाते हैं। उठाते तो कोई डीसी तो बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो खैर, इस टाइम पे कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमें और तो और सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में इस्तेमाल करने का हमें अलाउ नहीं होता
होता है, ये केंद्र सरकार के जो काम है हम उनको लेके यहाँ पे आए हैं। उस जो भी काम यहाँ पे अब हो रहा है केंद्र सरकार ही कर रही है, चाहे उन्होंने आर्मी भेजी हो यहाँ पे सबको रेस्क्यू करने के लिए, चाहे राशन भेज रहे हो, चाहे कंबल भेज रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। और मेरा जो काम है सांसद होने के नाते वो ये है कि मैं वहाँ उनको स्थिति का ब्यौरा दूँ और उनसे जो है वो रिलीफ फंड की मांग करूँ। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। चंबा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। चंबा में बादल फटने से एक पुल तक बह गया, जहां चुराहा उपमंडल नकरोड़ चांजू मार्ग बघेईगढ़ नाले में बादल फटने से पुल बह गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत चरड़ा और चांजू देहरा और बघेईगढ़ सड़क मार्ग से पूरी तरीके से कट गई है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो लगातार पहाड़ों पर आसमानी आफत जो है वो इस वक्त बरस रही है। और दूसरी ओर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए ये बारिश जो है वो आफत की बारिश बनती नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा पुल जो है वो बह गया है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और बादल फटने की वजह से ये पूरा का पूरा पुल जो है वो बह गया है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थिति बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थिति बड़ी विपरीत बनी हुई है, क्योंकि चंबा में जिस तरीके से बादल फटा, बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। और कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा, बादल फटने की वजह से जो पुल गांव को मुख्य सड़क से जोड़ता था, मुख्य धारा से जोड़ता था, वो पुल ही बह गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पुल जो है वो बादल फटने की वजह से बह गया। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही मौके पर देखने को मिली है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति जो है वो मौके पर बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहां लगातार विपरीत स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मानसून के प्रभाव से देश भर में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खासकर हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर आई है। मैदानी इलाकों में नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं पर खेतों में पानी भर गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आसमान से बारिश का दौर जारी है, लगातार जो बारिश हो रही है उसे आसमानी आफत के तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग भी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। मानसून के प्रभाव से देश भर में झमाझम बारिश जारी है। पहाड़ी राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। खासकर हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो कहीं पर खेतों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जो स्थितियां विपरीत हैं वो कई जगहों पर बनी हुई हैं। मौसम विभाग को लेकर बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी तमाम शहरों के लिए, तमाम राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ राज्यों के लिए रेड अलर्ट, तो कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो वहीं सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुस गया। सिविल डिफेंस टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सिविल डिफेंस की टीम है वो मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वाटर बोट का सहारा जो है वो लिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए वाटर बोट का सहारा लिया गया और लगातार टीम जो है वो काम कर रही है। टीम के लोग जो हैं वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सिविल डिफेंस की टीम जो है वो लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है और लोगों का रेस्क्यू कर रही है।
दिल्ली में मानसून का असर दिखने लगा है और आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। दिल्ली के फिरोज शाह रोड समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक दिल्ली में बारिश होने की बात कही है। आप देखिए हमारी सहयोगी आरजू सेठ की इंडिया गेट से खास रिपोर्ट। देश में मॉनसून जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी मूसलाधार बारिश का इंतजार जारी है। फिलहाल वीकेंड को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और तेज बारिश के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं। फिलहाल अगर आज की सुबह की बात करें तो तेज बारिश से शुरुआत जो है वो दिन की देखने को मिल रही है। घने बादल जो है वो भी छाए हुए हैं और फिलहाल आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं किस तरीके से आज संडे का दिन है, तो वहीं टूरिस्ट की भरमार जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मौसम जो है वो सोने पे सुहागा जो है वो हो गया है। और इसीलिए आप देखें तो संडे के दिन काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आज इंडिया गेट पर देखने को मिल रही है। और अगर बात करेंगे मौसम की तो अब से कुछ ही देर पहले तेज बारिश जो है वो भी देखने को मिली है, लेकिन इंतजार है क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी है अभी तक वैसी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट हैं जो डेली साइकिलिंग करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज संडे का दिन है और मौसम भी अच्छा हो गया है, क्या कहेंगे? अभी भी लेकिन वो मूसलाधार बारिश जो मॉनसून में होती है उसका इंतजार अभी भी जारी है? हाँ जी, मूसलाधार बारिश का तो इंतजार अभी भी है, लेकिन फिर भी काफी हद तक गर्मी से राहत मिल गई है और इस मौसम में साइकिलिंग करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है साइकिलिंग करके? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं गर्मी होती है तो भी दिक्कत है, ज्यादा ठंड हो जाती है तो भी पॉल्यूशन की दिक्कत आ जाती है। इस मौसम में साइकिलिंग करके कैसा लगता है? इस मौसम में तो अच्छा लगता ही है हमें, मतलब जैसे बारिश वारिश हो या विंटर्स होता है तो अच्छा लगता है हमें। तो मानसून का वेट हमेशा रहता है साइकिलिस्ट को, तो जैसे ही मानसून आता है तो हमें राहत मिलती है और मतलब हम इजीली जो है अपना साइकिलिंग कर पाते हैं। तो देखिए साफ तौर पर हर किसी को इंतजार जो है वो मॉनसून का है, लेकिन मॉनसून आ तो चुका है, लेकिन अभी इंडिया गेट पर अगर बात करेंगे तो अभी बारिश जो है वो उतनी देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर स्कूटी साइकिलिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, काफी राहत जो है वो चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली के लोगों को मिली है फिलहाल, और इंतजार जो है अभी मूसलाधार बारिश का देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वहीं पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। धराली और सख्तोहो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और धराली और सख्तोही नदियों का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इस बीच जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। प्रशासनिक अमले के द्वारा भी राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। लोगों तक लगातार मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर राजौरी से निकल के सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त राजौरी में जो है वो देखने को मिल रही है। तो पहाड़ों पर लगातार जो आसमानी आफत है वो बरसती हुई नज़र आ रही है। लगातार आसमानी आफत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और आसमानी आफत के आगे लोग जो हैं वो घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लोग हैरान परेशान हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आसमानी आफत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। नदियाँ किस तरीके से उफान पर हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है।